हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग IQ। लेट्स स्टार्ट अ मार्केट एनालिसिस ऑफ टुमारो। चलिए हम लोग कल के बारे में इन डिटेल्स मार्केट एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे निफ्टी, उसके बाद बैंक निफ्टी हायर टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि लॉन्ग टर्म्स कैसे हैं, और उसके बाद इंट्राडे के लिए हम लोग 15 मिनट्स में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके। तो चलिए यह है निफ्टी की वीकली चार्ट। अब इस पे हम लोग देखेंगे ये हमारा जो प्रीवियस जो स्विंग हाई है और उसके बाद ये स्विंग लो है, इसके पास में ये जो है हमारा बीच में ये जो प्रीवियस जो स्विंग एरिया जो है इस पे कंसोलिडेशन होके यहाँ पे निफ्टी वेट कर रहा है। अब इसके बाद ये हायर टाइम फ्रेम पे है, अगर ये वाला जो लो है हमारा, अगर ये प्रीवियस जो लो जो है इसको अगर क्रॉस कर देता है तो हमारा निफ्टी का टारगेट रहेगा ये नेक्स्ट स्विंग तक। सबसे पहले देखते हैं हम लोग डेली चार्ट। डेली चार्ट में ये देखो हमारा ये जो है ये वाला जो, एक बार कैंडल को ध्यान से देखना, ये एक तरह की ये पुल बैक है। पुल बैक में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि ये पुल बैक लो क्रॉस कर दे, ये वाला लो क्रॉस कर दे, तो हम लोग यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट करते हैं और इसके बाद इसके जो एसएल रहेगा इसका हमारा ये हाई रहेगा, और उसके बाद टारगेट मिनिमम 1:2, और ये 1:2 सेटिस्फाई भी कर रहा है। ये यहाँ पे ये वाला हमारा जो स्विंग लो है इसके पास हम लोग इंट्राडे पे इन डिटेल्स देखेंगे। तो चलिए हम लोग निफ्टी की 15 मिनट चार्ट देखते हैं। ये है निफ्टी की 15 मिनट चार्ट। निफ्टी की ये 15 मिनट चार्ट जो हमारा प्रीवियस जो ट्रेडिंग सेशन जो है उसमें टोटली ये साइडवेज रहा है, एक तरह की पूरा मॉर्निंग से लेके पूरा इवनिंग तक इसका जो है क्लोजिंग तक साइडवेज रहा है। और हमारा यहाँ पे एक बेहतरीन चांसेस क्या है कि अगर यहाँ पे निफ्टी जो है फ्लैट ओपनिंग हो जाए, इस बार जब मंडे को ओपनिंग होगा, अगर फ्लैट ओपनिंग हो जाए और उसके बाद यहाँ पे हमारा एक रेड कैंडल, यहाँ पे हमारा रेड कैंडल फॉर्म हो जाए 5 मिनट चार्ट में, हम लोग 5 मिनट चार्ट में देखेंगे, रेड कैंडल फॉर्म हो जाए, वो भी इस तरीके के नहीं जैसे ये हैं, ऐसे रेड कैंडल फॉर्म ना हो, एक हैमर टाइप कैंडल फॉर्म ना हो, हमारा परफेक्ट बेयरिश कैंडल फॉर्म होनी चाहिए। और उस 5 मिनट्स की कैंडल की जैसे ही यहाँ पे ये लो क्रॉस कर देंगे तो फिर हम लोग इस पे सेल कर देंगे, और हमारा एसएल भी बहुत ही छोटा रहेगा। ये वाला पॉइंट जो है ये हमारा एसएल रहेगा, और इसका टारगेट जो है मिनिमम ये 19,450 to 60 रहेंगे हमारा। ये रहा फ्लैट ओपनिंग है। अगर इस पे निफ्टी में हमारा जो है ये गैप डाउन ओपनिंग हो, गैप डाउन ओपनिंग में हमें देखना पड़ेगा किस तरीके की गैप डाउन ओपनिंग हो रहा है। अगर गैप डाउन ओपनिंग में इस तरीके की हैमर बन रहा है, यहाँ पे हमारा ये एक तरह की गैप डाउन में, मान लो निफ्टी की 100 से लेके 200 के आसपास गैप डाउन ओपनिंग हो रहा है इन दोनों के बीच में रेंज में, तो फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे सेलिंग नहीं देखेंगे हम लोग। फिर हम लोग एक रिवर्सल के लिए ट्रेड करेंगे, और रिवर्सल के लिए कैसे ट्रेड करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक पहले तो कैंडल फॉर्म करवाना पड़ेगा, इधर 5 मिनट्स हो या 15 मिनट्स, बेस्ट रहेगा हमारा 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में इस टाइप की एक कैंडल बन जाए हैमर टाइप, फिर हम लोग ट्रेड करेंगे यहाँ पे। जैसे ही ये 5 मिनट्स के कैंडल ब्रेक करे यहाँ पे, तो फिर हम लोग यहाँ पे बाइंग कर लेंगे, और उसके बाद ये हमारा एसएल रहेगा, और टारगेट रहेगा हमारा मिनिमम ये गैप फिल का। और ये हाई चांसेस भी है, अगर मान लो गैप डाउन ओपनिंग हो 100 से लेके 150 और 200 इस टाइप की रेंज में अगर गैप डाउन ओपनिंग हो तो हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा गैप अप ओपनिंग। अगर निफ्टी जो है यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हो हमारा यहाँ पे अराउंड 19,650 और 19,680 के आसपास, तो फिर हम लोग एक कैंडल का वेट करना पड़ेगा, ये एक शूटिंग स्टार कैंडल बनने के बाद हम लोग यहाँ पे जैसे ही ये कैंडल लो क्रॉस करेंगे, फिर हम लोग इस पे ये ट्रेड करेंगे। यहाँ पे हमारा टारगेट रहेगा मिनिमम ये गैप फिल का, और उसके बाद एसएल रहेगा। ये सारा एसएल जो है हमारे बहुत ही छोटा एसएल होगा, और उसके बाद टारगेट ज्यादा होगा। अगर निफ्टी जो है अगर गैप अप ओपनिंग होता है इस एरिया में, तो फिर मैं एक एडवांस पॉइंट बता देता हूँ। एडवांस पॉइंट में क्या रहेगा, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक वेट करना पड़ेगा इस टाइप की रेड कैंडल, और रेड कैंडल फॉर्म करने के बाद हमें एक ग्रीन कैंडल की यहाँ पे एक छोटा सा एक ग्रीन कैंडल बन जाए, और बेस्ट रहेगा अगर पुल बैक टाइप बन जाए यहाँ पे, तो फिर वो हमारे लिए एसएल भी काफी छोटा एसएल रहेगा, और टारगेट बहुत ही ज्यादा रहेगा। यहाँ पे ये टारगेट पूरा गैप फिल का रहेगा। बस शर्त ये है कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होनी चाहिए, और उसके बाद ये इनसाइड होनी चाहिए इस रेड कैंडल के, हमारा ये वाला रेड कैंडल जो है इसके इनसाइड होनी चाहिए, और उसके बाद इस बीच में ये एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हो जाए। उसके बाद जैसे ये ग्रीन की लो क्रॉस कर दे, फिर हमारे सेलिंग परफेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, और मिनिमम टारगेट रहेगा गैप फिल। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं हमारा बैंक निफ्टी का। ये है हमारे बैंक निफ्टी की वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में मैं एक बार इन डिटेल्स बता देता हूँ हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट क्या रहेगा। यहाँ पे ये देखो, ये हमारा प्रीवियस जो स्विंग है इस एरिया पे बैंक निफ्टी जो है ये कंसोलिडेशन किया, उसके बाद एक परफेक्ट ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे। इस ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे बैंक निफ्टी ने देखो कितना अच्छा सा ये टारगेट दिया है यहाँ तक पूरा, और जो हाई है हमारा उसके आसपास यहाँ पे एक और स्विंग हाई बना यहाँ पे। उसके बाद ये वाला जो लो स्विंग है इसके आसपास फिर यहाँ पे आप कंसोलिडेशन कर रहे हैं लास्ट टू वीक्स से। ये वाला पॉइंट देख लेना, ये
ये हमारा ये एक इंपॉर्टेंट लेवल्स है ये बैंक निफ्टी के लिए। ये पहला एक स्विंग बना, इसके बाद यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हुआ, सपोर्ट लेके यहाँ पे हाई मारा, उसके बाद फिर एक रिट्रेसमेंट हुआ। रिट्रेसमेंट ये हमारा कंसोलिडेशन एरिया पे एक सपोर्ट लिया रिट्रेसमेंट, फिर उसके बाद एक हाई मारा, उसके बाद जो हाई है ये प्रीवियस स्विंग हाई के आसपास यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। ये लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं मैं, जो वीकली चार्ट का एक रेजिस्टेंस लिया, वहां से अब ये इंपॉर्टेंट लेवल्स एरिया पे हमारा आके अब लास्ट 2-3 वीक से कंसोलिडेशन हो रहा है। अब इस पे ये कंसोलिडेशन जो है बैंक निफ्टी जो है अगर ब्रेक करता है ये वाला, और उसके बाद हमारा यहाँ पे कम से कम ये लो क्रॉस कर दे, ये वाला लो जो है क्रॉस कर दे, फिर हमारे लॉन्ग टर्म जो टारगेट रहेगा ये काफ़ी लंबा रहेगा हम लोग का। इस एरिया तक हमारा आ सकता है लॉन्ग टर्म टारगेट, जो कि अराउंड हमारा है ये 40,000। ये रहा लॉन्ग टर्म के। हम लोग देखते हैं डेली चार्ट और इंट्राडे के लिए 15 मिनट्स में हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग डेली चार्ट चलते हैं, डेली चार्ट में देखते हैं। ये रहा बैंक निफ्टी की डेली चार्ट। बैंक निफ्टी की डेली चार्ट जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पे है। ये हमारा जो प्रीवियस जो स्विंग है इसके आसपास में हमारा 2 टाइम्स सपोर्ट ले चुका है। उसके बाद यहाँ पे ये देखो, ये ग्रीन कैंडल जो बन रहा है, यहाँ पे लोगों को लगेगा कि ये एक बाइंग प्रेशर आ रहा है। यहाँ ये बाइंग प्रेशर नहीं है, ये एक तरह की यहाँ पे लास्ट 2-3 डेज से यहाँ पे जो सेलिंग कर रखा है उनका प्रॉफिट बुकिंग है। ये हमें कैसे पता चल रहा है? ये प्रॉफिट बुकिंग है। प्रॉफिट बुकिंग हमें इस वजह से पता चल रहा है, यहाँ पे ये कैंडल किस तरीके से फॉर्म हो रहा है आप एक बार देख लो। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ओपन होके ये पूरा हाई, इसकी 2-3 टाइम्स ये हाई जो बॉडी बना है यहाँ पे, इसकी 2-3 टाइम्स हाई मारा। उसके बाद वहां से देखो ये कितना तक आके ये क्लोज कर रहा है। ये हम लोग नहीं कह सकते कि यहाँ पे परफेक्ट एक बाइंग प्रेशर है। यहाँ पे ये एक तरह की प्रॉफिट बुकिंग्स है। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारा, ये लास्ट 2 डेज से प्रॉफिट बुकिंग्स पे है यहाँ पे, वो भी किस एरिया पे? हमारा जो प्रीवियस जो स्विंग है इस एरिया पे, और यहाँ पे कितने बार सपोर्ट ले चुका है ये स्विंग पे। ये एक पहला स्विंग रहा, उसके बाद 2, 3, ये 4th टाइम स्विंग ले रहा है इस एरिया पे। अगर इस एरिया को ब्रेक कर देता है, मैं बता रहा हूं, अगर इस एरिया को ब्रेक कर देता है तो हमारा कम से कम टारगेट जो है यहाँ पे, यहाँ से लेके ये कम से कम 1000 से लेके 1500 तक ये लॉन्ग टर्म के लिए रह सकता है। तो चलिए हम लोग इंट्राडे के लिए 15 मिनट्स में देखेंगे। तो ये है निफ्टी के 15 मिनट चार्ट। अब इसमें हम लोग देखेंगे जैसे निफ्टी है वैसे ही इसका भी ये लास्ट 1 ट्रेडिंग सेशन जो है कंप्लीटली ये एक साइडवेज में रहा है। यहाँ पे ना बायर का पोजीशन है ना यहाँ पे सेलर्स का पोजीशन है, ये कंप्लीटली साइडवेज रहा है। अब इसका हम लोग देखते हैं यहाँ पे अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो, अगर बैंक निफ्टी जो है यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग हो तो फिर हम लोग यहाँ पे ज्यादा ट्रेड नहीं कर पाएंगे। इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक यहाँ पे ये देखो, ये प्रीवियस स्विंग एरिया यहाँ पे ये 43,600 ये एक प्रीवियस स्विंग है, और उसके बाद यहाँ पे भी एक स्विंग है, ये अराउंड 44,050 से लेके 44,100 ये हमारा एक स्विंग हाई है, और यहाँ पे एक स्विंग लो है। तो हम लोग अगर फ्लैट ओपनिंग हो तो ज़्यादा ट्रेड नहीं करेंगे, कम क्वांटिटी के साथ हम लोग ट्रेड करेंगे। बट यहाँ पे एक चीज़, अगर यहाँ पे ये गैप अप ओपनिंग होता है इस एरिया पे, अगर गैप अप ओपनिंग होता है और यहाँ पे ये एक गैप अप ओपनिंग हुआ यहाँ पे, और उसके बाद ये कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन करके ये एक सेकेंड हाफ पे अगर ये ब्रेक करता है और वो भी एक वॉल्यूम हाई वॉल्यूम के साथ, फिर हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे। मिनिमम यहाँ पे हमारा रहेगा ये 44,255 ये हमारा टारगेट रहेगा मिनिमम, यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन करके ये ब्रेक करता है तो। और अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे गैप डाउन में, अगर बैंक निफ्टी जो है यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो इस एरिया पे, यहाँ पे मिनिमम यहाँ पे देख लो आप 200 से लेके ये 300 के आसपास या 200 से लेके 250 के आसपास अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो फिर हम लोग देखेंगे इस एरिया पे, ये एरिया हमारा रहेगा ये। अब इस पे गैप डाउन ओपनिंग होता है तो यहाँ पे हम लोग एक प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। पहले एक गैप डाउन जो है ये एक तरह की ये कैंडल फॉर्म करने देंगे हम लोग 5 मिनट्स का। यहाँ पे ये अगर ग्रीन है कैंडल और यहाँ पे एक बहुत ही परफेक्ट ग्रीन कैंडल है, तो फिर हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे इस ग्रीन की बाद यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बने हमारे, और इनसाइड कैंडल के बाद ये छोटा सा एक इनसाइड कैंडल बने, और उसके बाद ये ग्रीन लो ब्रेक कर देता है, फिर हम लोग ट्रेड करेंगे। यहाँ पे भी हम लोग हमारा क्वांटिटी रहेगा फुल क्वांटिटी के साथ हम लोग ट्रेड करेंगे। और अगर ये इस पे और ये ग्रीन कैंडल का अगर मान लो हाई क्रॉस कर देता है तो फिर हम लोग कम क्वांटिटी के साथ, हमारे हाफ क्वांटिटी के साथ हम लोग ट्रेड करेंगे। तो हमारा मिनिमम टारगेट रहेगा ये गैप फिल का यहाँ पे। और अगर यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, यहाँ पे अगर यहाँ पे गैप डाउन होने के बाद हमारा जो एक मोस्टली जो बैंक निफ्टी बनाता है इस टाइप के, अगर मान लो
एक इन्वर्टेड हैमर टाइप की कैंडल बना दे और वो भी रेड कैंडल, तो फिर हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे सेलिंग का। वो कैसे ट्रेड करेंगे, जैसे ही ये इन्वर्टेड हैमर की लो ये अगर क्रॉस कर देता है, लो क्रॉस कर देता है, तो फिर हम लोग यहाँ पे सेलिंग करेंगे। पर यहाँ पे हमारा क्वांटिटी रहेगा यहाँ पे भी फुल क्वांटिटी के साथ हम लोग ट्रेड करेंगे और हमारा एसएल रहेगा ये इन्वर्टेड हैमर के ये हाई, और उसके बाद हमारा टारगेट रहेगा मिनिमम 1:3 यहाँ पे, क्योंकि सेलिंग है हमारा, लॉन्ग टर्म भी यहाँ पे सेलिंग है, तो फिर टारगेट रखेगा हम लोग मिनिमम 1:3। तो चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो फिर लाइक एंड शेयर कर देना। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।